एक्सरसाइज 5.5 पहला क्वेश्चन, विच आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। पहला दिया है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ टेबल टॉप। टेबल का टॉप हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है, ये हमारी एडजेसेंट साइड होती है। क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म करते हैं? यस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो यस ये वाला सही है। दूसरा, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक हमारा इस तरीके का होता है और उसमें जो लाइंस बनी होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, ठीक है, ये आप मान लो। या अगर आप रेलवे ट्रैक की लाइन खाली ये वाली मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर नहीं होती, ये पैरेलल होती है, तो ये नहीं होगा। तीसरा, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ये एल बना रखा है, देखो इस एल में एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर लाइंस को शो करता है। तीसरा है द लेटर वी। वी वाले में ये जो बीच का एंगल है, ये जो ये वाला एंगल है, ये 90 का नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक लाइन सेगमेंट हमने लिया ये एक्स वाई और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दैट इज पी क्यू, और इन्होंने कहा लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ए। कहाँ पर इंटरसेक्ट करें? ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट हो गया ए। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई? ये वाला एंगल बताना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, तो एंगल पी ए वाई हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। There are two set squares in your box. What are the measures of the angle that are formed at their corners? आपके बॉक्स में दो सेट स्क्वायर होंगे, एक इस तरीके का होता है और एक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इन दोनों में ही एक एंगल ये 90 का होता है और यहाँ पर ये वाले एंगल एक में 45 के होते हैं, एक में 30 का और 60 का होता है। तो इनमें क्या कॉमन है? ये 90 वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, तो यस, इसका आंसर कितना हुआ? यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। अब ये वाली एक लाइन हमें दी हुई है एल और ये वाली हमें दी हुई है, ये वाली दी है एल एंड दिस इज एम, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है इन्होंने, एक ये पॉइंट यहाँ पर P भी दे रखा है। इज CE हुआ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट हो गया, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, इक्वल्स टू EG एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, तो यस इसका आंसर हो गया यस। ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। दूसरा पूछा है डज PE, ये जो PE है ये बाइसेक्ट कर रहा है CG को बाइसेक्ट करेगा? यस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये कैसी है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट का मतलब होता है जितना इधर है उतना ही इधर है, तो यस ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक। तो ये पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया यहाँ पर। फिर दिया है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कह रहे हैं कि ये जो PE है वो किन 2 लाइन सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। एक तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो PE है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CG के लिए, C से G तक के लिए, 2 इधर यूनिट 2 इधर यूनिट बराबर हो गए। एक हम ये कह सकते हैं PE इज परपेंडिकुलर ऑन DF, एक यूनिट यहाँ एक यूनिट यहाँ। एक और लिख सकते हैं PE इज परपेंडिकुलर और साथ में बाइसेक्टर भी लिखना, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, बाइसेक्टर सब में ऐड कर लेना। तीसरा बता रही हूँ यहाँ से B से यहाँ तक देखो 1 2 3 यूनिट और यहाँ पर 1 2 3 कहाँ तक? तो B से H तक, BH के लिए भी ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर दीज ट्रू, ये हमें बताने हैं सही है या गलत। A से C तक कितनी यूनिट हुई? 1 2 और FG कितना हुआ? केवल 1 यूनिट, तो यस ये बात सही है, ये ट्रू है। दूसरा पूछा है CD इक्वल टू GH, CD में कितनी यूनिट? 1 यूनिट, GH में कितनी यूनिट? 1 यूनिट, तो यस ये भी हमारा सही है। तीसरा पूछा है BC में कितनी यूनिट? 1 यूनिट और EH में हमारी 1 2 3 यूनिट, तो BC हमारा छोटा है EH से, यस ये भी हमारा सही है।